हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मेरे साथ हैं योगेश मिश्रा, जो कि भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। रिसेंटली इनकी एक फिल्म आई थी दबंग सरकार खेसारी के साथ। एंड योगेश मिश्रा का अपना एक इंस्टीट्यूट था क्रेटस लैब करके लखनऊ में, जो कि यूपी का पहला सबसे बड़ा पोस्ट प्रोडक्शन लैब था। मतलब नॉर्थ इंडिया में उसके बराबर का या कोई और लैब था ही नहीं। ही वाज द ओनली वन हु वाज डूइंग पोस्ट प्रोडक्शन इन सच अ ह्यूज लेवल इन लखनऊ। और अब योगेश मिश्रा ने अपना जो बेस है वो मुंबई शिफ्ट कर लिया और इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट नाम से वहां पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जहां पे बच्चों को एक्टिंग, डायरेक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन और सारी ट्रेनिंग देते हैं। फिल्म मेकिंग की जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सबकी ट्रेनिंग देते हैं। सो वेलकम योगेश मिश्रा टू माय चैनल। नमस्कार क्षितिज जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर आके, और जो भी आपके दर्शक हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्षितिज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉइंट वाली बातें आप सब लोगों को बता रहे हैं। मैं काफी इनको फॉलो करता हूँ। सो आप लोग अगर इनको देखते हैं तो इनको शेयर जरूर करें, जिससे और ज्यादा लोगों तक इनके ब्लॉग्स जाएं, क्योंकि इनके ब्लॉग्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारे यंग जनरेशन है उनको सीखने को ज्यादा मिलता है। सो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इनकी वीडियो। पूछिए क्षितिज जी, क्या पूछना है? देखिए, पूछने से पहले मैं सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज योगेश जी का बर्थडे भी है और थैंक हैप्पी यू, बर्थडे थैंक टू यू, यू। थैंक और यू दोस्त, थैंक यू। इसी के साथ मैं बताना भी चाहता हूँ कि योगेश जी और मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है। हम दोनों एक दूसरे को 8-10 सालों से जानते हैं, लखनऊ से जानते हैं। व्हेन ही, जब मैंने बताया जैसे इनका पोस्ट प्रोडक्शन लैब चलता था, वहां से मेरी इनकी मित्रता है। एंड ही इज अ वेरी टेक्निकल पर्सन, ही इज वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। और जो चीज डिसाइड कर लेते हैं वो चीज ये करना शुरू कर देते हैं और कर लेते हैं। और बहुत टाइम से उन्होंने बोला था कि मैं क्षितिज एक फिल्म बनाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा। फाइनली उन्होंने वो फिल्म बना दी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई। और अब मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई थी, फिल्म मेकिंग की जर्नी बचपन में कहाँ से कैसे शुरुआत हुई? क्या कौन से गांव से आप, मुझे लगता है कि आपके जो फैंस हैं भोजपुरी सिनेमा में वो जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। बिल्कुल। थोड़ा डिटेल में ना बता के शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत मेरी डांस से हुई। डांस सीखने की मतलब कोशिश करी हमने, डांस सीखा, कुछ सिलेक्शन भी हुआ। उसमें जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते हैं उनके साथ डांस करने का मौका भी मिला मुझे। कुछ ऐसे हम्म। हालात हुए। जब मैंने उनको देखा डांस करते हुए, तो मैं बैक स्टेज डांसर था। हम्म। तो मैंने कहा नहीं यार, लाइफ तो ये है, ये तो हाँ। पीछे खड़ा हूँ। हाँ। देन मैंने उसकी रिसर्च शुरू करी कि कैसे एक्टर बनते हैं, क्या करते हैं। तो पता चला भारतीय नाट्य अकेडमी यानी बीएनए, एनएसडी, थिएटर, ये सारी चीजें हैं लाइफ में। हाँ। तो फिर मैंने वो अपना सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय हम्म। नाट्य अकेडमी में गुरु रहे श्री सूर्य मोहन कुलशेष सर, नीपा रंग हाँ। मंडली, हम्म। एनएसडी के बहुत सारे जो भी मतलब थिएटर के से रिलेशन जो भी होता है एक्सवाइजर, वो सारा मैंने कंप्लीट किया धीमे 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 करके। हाँ। बाकी सारी चीजें छोड़ के मैंने ये सब काम शुरू किया। हम्म। सो एक्टर बन गया। हम्म। बट एक्टिंग करने के बाद काफी जगह मैंने बहुत जगह काम भी किया एक्टिंग वगैरह में। हाँ। तो कुछ ट्यूटोरियल मेरी बनवानी थी, तो पता चला कि यार इसको शूट करना और एडिट करना ये मुझे आता ही नहीं था। तो हाँ। मैंने कहा यार ये क्या चीज, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो फिर हाँ। मैंने एक एडिटर हायर किया। तो उसने हाँ। 5,000 रुपये शुरुआत में मुझसे लिए। 2004-5 के आसपास की बात है ये। हाँ। तो उसने फिर जो जैसा मैं चाहता वैसा एडिट नहीं किया। हाँ। मैंने कहा यार इसको फिर से एडिट कर दो। तो उसने हम्म। कहा 5,000 रुपये और पड़ेंगे। हाँ। और लखनऊ हाँ। में तो आप जानते हैं उस समय क्या हाँ। हालात थे, किसी को कुछ और एबीसीडी पता नहीं 2004 में था। 5,000 रुपए ही बड़ी चीज थी। हाँ, तो हम्म। फिर मैंने कहा नहीं यार ये तो सही नहीं है अभी, हम्म। ये समझ में नहीं आया। देन फिर हाँ। मैंने स्टार्ट किया कि मैंने एडिटिंग कहाँ से सीखी जाए। हम्म। वही बचा था टेक्निकल पोर्शन। एक्टिंग पोर्शन तो बहुत हो चुका था, काफी हम थिएटर कर चुके थे सर के साथ में। हम्म। सो तब पता चला कि एडिटिंग कोई चीज होती है, बढ़िया हाँ। चीज है। हम्म। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो कोई हम्म। बताने वाला ही नहीं लखनऊ में कहाँ से हम्म। क्या करना है, कैसे क्या हम्म। करना है। तो फिर पता चला कि मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मैक, हाँ। अंधेरी। वो एडिटिंग सिखाता है। और हम्म। जीमा जी वालों का एक इंस्टीट्यूट चलता था, जीमा करके। हाँ। फिर वहां मैं लखनऊ छोड़ के मुंबई आ गया। हम्म। मुंबई में मैंने फिर जितने कोर्सेज होते हैं, हम्म। लाइक एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स, क्योंकि हम्म। पूरा इंस्टीट्यूट था तो वहां का माहौल ही अलग था। मैंने कहा अरे हाँ। यार ये तो अभी आता नहीं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मेरे दोस्त कहते थे कि करोगे क्या। हाँ। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी मजा आ रहा है अभी, हाँ। हाँ। क्योंकि इंजीनियरिंग में कर ही चुका था। हाँ। कंप्यूटर से पूरी इंजीनियरिंग थी। तो मैंने कहा कि नहीं यार अभी मजा आ रहा है। तो हाँ। ऐसे करते धीमे 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 करके सब कुछ सीख लिया। हम्म। जब सीख लिया तो पता चला कि नहीं, अभी कुछ चीजें बाकी रह गई, लाइक हाँ। क्योंकि एनिमेशन या वीएफएक्स जब हम करते थे या एडिट करते थे तो उसमें बहुत करीब से कैमरा को, लाइट्स को, हम्म। डायरेक्शन को हम देखते थे। तो तो एक्टिंग मैंने, छोड़ दी थी उस टाइम पे कि एक्टिंग अब हाँ एक्टिंग में करता था, मतलब सर्वाइवल था मुंबई में, तो स्ट्रगल हाँ। करता था, काम मिलता था, सीरियल्स वगैरह में काम मिलता था। हम्म। तो मैंने एडिटिंग
सीख के बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने जॉब शुरू करी। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैंने शुरुआत करी थी स्टार प्लस पे जो आता है। फिर वहां से समझ में आया कि नहीं यार अभी और कुछ बाकी है। एडिटिंग करते करते, और आपको तो पता ही है कि सीरियल में एडिटिंग का क्या मतलब होता है, छपाई होती है, छपाई होती है। तो फिर मैंने कहा नहीं अभी कुछ बाकी है। देन मैंने डीआई, उस समय डीआई लॉन्च हो चुका था, एसिमुलेट स्क्रेच पे डीआई चलता था, तो फिर मैंने डीआई सीखी। डीआई सीखते 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 कुछ ऐसे काम मिले कि वेवी इंटरनेशनल से जुगाड़ बन गया, कुछ जान पहचान हो गई। फिर वहां से मैंने डायरेक्शन और लाइटिंग, कैमरा, तीनों चीजें सीख ली। मैंने कहा अभी तो हो गया। जब सारी चीजें सीख ली तब फिर मैं लखनऊ वापस चला गया। मैंने कहा अब तो बहुत सारी, काफी मैंने यहाँ पे मुंबई में काम भी किया, डीआई मैंने काफी फिल्मों की करी, बैक साइड में एनिमेशन, वीएफएक्स, एडिटिंग का बहुत कुछ कर लिया। तो मैंने कहा नहीं अभी यूपी के लिए कुछ करना चाहिए। तो यूपी गया, 2010-11 के आसपास यूपी गया। और लखनऊ में मैंने नॉर्थ इंडिया की पहली पोस्ट प्रोडक्शन लैब, जहां पर आपसे हमारी मुलाकात हुई, पूरी डीआई फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन लैब खोल दी वहां पे, क्रिएटर्स लैब के नाम पे। और फिर वहां पे हमारा जो है, जो जिसको कहते हैं ना कि आपने नॉलेज ले ली है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज रियल कहाँ से आई, वो मेरी क्रिएटर्स लैब से आई। वहां पे करीब 14-15 फिल्में, हिंदी फिल्में, भोजपुरी, बहुत सारी फिल्में हमने एडिट करी। मेरे ख्याल से यूपी में जो भी फिल्में आती थी उनको ऑनलाइन एडिट के लिए वहीं पे आ जाती थी। वो सारा मैं वहीं पे करता था। रिलीज तक, मतलब स्टार्ट टू रिलीज मैंने वहां का एक्सपीरियंस लिया। करीब 14-15 हिंदी फिल्में कर डाली और करीब 8-10 भोजपुरी फिल्म कर डाली। देन जब सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइटिंग, ये वो सब कुछ हो गया, तब मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ यूपी बिहार अपना, आपको पता ही है। तो मैंने कहा अब कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। भोजपुरी में उस समय थोड़ी थोड़ी अच्छी फिल्में आना शुरू हो चुकी थी। शुरुआत के उससे वो बढ़िया इंडस्ट्री बड़ी हो रही थी। अच्छी निरहुआ जी की फिल्में अच्छी आ चुकी थी, रवि किशन जी की अच्छी फिल्म। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी हिंदी में तो मैं काम कर चुका हूँ, बट अब भोजपुरी में कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। देन मैंने डिसाइड किया कि दबंग सरकार बनाई जाए। तो हमारे एक फ्रेंड है, वो शिप पे कैप्टन है, उनसे बातचीत हुई, उनके साथ प्रोजेक्ट रेडी हुआ, उन्होंने ओके किया। और जैसे मेरे ख्यालात थे वैसे उनके ख्यालात थे, तो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया फिल्म। और कुछ पोर्शन में मैं भी प्रोड्यूसर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें कम पड़ी थी तो मैंने उसको अरेंज किया था। मेरा फ्रेंड है जो पार्टनर आप मिल चुके हैं राहुल से। तो वहां मैंने डिसाइड किया कि भोजपुरी में कुछ अलग फिल्म करने की कोशिश करते हैं। देन मैं मिला खेसारी जी से, बातचीत हुई। खेसारी जी के बाल लंबे थे, बट कैरेक्टर बिल्कुल दबंग पुलिस इंस्पेक्टर का था। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि 11 साल से उन्होंने बाल ही नहीं कटवाए थे, तो सबसे बड़ा टास्क तो मेरे साथ ये था कि यार बाल कैसे कटवाऊंगा उनके, तो पुलिस वालों के वैसे बाल नहीं होते। हाँ, तो बड़ा कॉपरेशन उन्होंने कॉपरेट किया उन्होंने, और डिसाइड किया कि नहीं ये अच्छी फिल्म है और आप अच्छी थिंकिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट को लेके आए, तो मैं हेयर कट कराने के लिए रेडी हूँ। तो मेरी जान में जान नहीं। फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, लगभग 8-9 महीने में स्क्रिप्ट फाइनल हो गई, फिर शूट हो गई। जब रिलीज हुई दबंग सरकार, मुझे नहीं पता था कि इतना लोग पसंद करेंगे, लोग पसंद करेंगे। गाने मेरे ख्याल से टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हिट हुए। पागल बनैले कारे पतर की अभी तक का सबसे हिट सॉन्ग फिल्म तो वही है। सो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई भोजपुरी में, और भोजपुरी में अच्छे लेवल पे काम मैंने शुरू कर दिया। फिर उसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर मैं भी इस फिल्म में आना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा, क्योंकि वो पैसे से बहुत अमीर होते नहीं है सब, आपको तो पता ही है। देन मैंने डिसाइड किया नहीं, एक इंस्टीट्यूट ऐसा डाला जाए जहां पर उन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जो टैलेंटेड है बट पैसे से कुछ कमी है उनकी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इंडियन फिल्म एकेडमी का निर्माण करें। तो पहले लखनऊ में किया था, भारत फिल्म एकेडमी का मैंने शुरुआत करी थी। बट मुझे लगा कि नहीं, जब बच्चे बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इनको डायरेक्ट मुंबई में ही कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वहां से काम शुरू करें। और 2 साल हो गए हैं हमें मुंबई में इंडियन फिल्म एकेडमी खोले हुए, और अप्रॉक्स 70-80 स्टूडेंट्स हमारे हैं। और अब हमारा पहला बैच निकला है, और निकलते ही अमेजॉन की बड़ी वेब सीरीज है जिसमें 8 बच्चों का सिलेक्शन हो गया और वो शूट कंप्लीट करके आ भी चुके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भोजपुरी की अच्छी जो फिल्में हैं उसको बनाने के लिए लगे हुए हैं, जैसे विद्यापीठ है, कल्लू जी को लेके फिल्म बना रहे, वो भी अलग ट्रेंड को लेके। तो मेरा जो सिस्टम है वो यही है कि थोड़ा अलग हटके फिल्म बनाए। और अब जो तैयारी है वो अगली जल्द ही बताएंगे आपको। हिंदी में भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं, और आपको बताया ही मैंने, अभी नाम अनाउंस नहीं कर सकते, आपको तो सब पता ही है सारी। तो क्या डिफरेंस देखा आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि आपकी ग्रोथ जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में हुई है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, और आपने पहली फिल्म बनाई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या डिफरेंस देखा आपने, मतलब कि क्या लोगों में डिफरेंस है यहाँ पे?
डिफरेंस क्या है, देखिए फैसिलिटी और नॉलेज का डिफरेंस है बस। हाँ। हिंदी और भोजपुरी में फैसिलिटी और नॉलेज का डिफरेंस है। थोड़ा नॉलेज यहाँ पे जो है, क्योंकि जिसको जो नॉलेज ज्यादा हो जाती है वो हिंदी में चला जाता है, तो हाँ। भोजपुरी में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। बट इस समय के जो निर्देशक हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में या सिनेमेटोग्राफर हैं, वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो बहुत नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो भोजपुरी और हिंदी में सिर्फ डिफरेंस उस समय था कि भाई हिंदी में आपको पता ही है बहुत पुराना सिनेमा है, भोजपुरी भी पुराना सिनेमा है, लेकिन सिर्फ फैसिलिटी का एक प्रॉब्लम था कि वो फैसिलिटी उतनी नहीं प्रोवाइड होती थी। ऑडियंस कम थी तो हाँ, उस हिसाब से बजट कम हो जाता था। ऑडियंस कम तो नहीं है, ऑडियंस तो अब बराबर ही बढ़ती है, आ रही है, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से हाँ मतलब हर जगह सिनेमा दिखा रहे हॉल उस लेवल पे नहीं प्रोवाइड किया थे। मतलब हैं। भोजपुरी फिल्म को आज भी सिनेमा हॉल उस लेवल पे प्रोवाइड नहीं होते। आप देखिए कोई मल्टीप्लेक्स एक्सेप्ट नहीं करता है। अब शुरुआत हो चुकी है मल्टीप्लेक्स की, क्योंकि तो यूट्यूब पे बहुत दैट्स हिट हो व्हाई। रहे हैं। हाँ, तो यही कारण है जिसकी वजह से भोजपुरी थोड़ा सा बैक थी। मुझे लगता है अगर मल्टीप्लेक्स उसको मिल जाए भोजपुरी को, तो बहुत स्पीड में ग्रो कर जाएगी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। और दूसरा हमारा थॉट ये था कि भाई चले हुए को चलाना तो बहुत आसान होता है, ट्रू। जो चल रहा है उसको चलाना तो बहुत आसान, जो नहीं चल रहा है उसको चला के दिखाओ। तो मैं थोड़ा अलग हट के काम करने की कोशिश है, जिद है बचपन से कि कुछ अपने तरीके से अपनी स्टाइल से करे, इसलिए भोजपुरी मैंने चुना और थोड़ा सा लगाव भी है भोजपुरी के साथ में, दैट्स व्हाई मैंने भोजपुरी चुना है। तो एक चीज है जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्रिविलेंट है, और वो ये है कि अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में करोगे तो आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी और गलत फिल्म है, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी है क्या? बिल्कुल गलत है। और मतलब आपकी शुरुआत में एकदम आपको डर नहीं लगा या किसी ने ऐसा बोला नहीं आपको? बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा थॉट मेरी सोच वो हिंदी वाली सोच है, और मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं माइनस लेने की बजाय प्लस में उस चीज को कर रहा हूँ, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इंडस्ट्री के 2 बड़े एक्टर हैं जिनके साथ मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, जल्दी अनाउंसमेंट उसका होगा। मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, मैंने खुल के बताया, मैंने कहा मैंने भोजपुरी फिल्म बनाई है, दबंग सरकार बनाई है, और आप उसका ट्रेलर देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो ओके करिए। उन्होंने ट्रेलर देखा, हमारी कहानी सुनी, जो मैंने नरेट किया, नरेशन दिया, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ओके मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज का। और बड़े एक्टर हैं, जल्द ही उनका नाम आपको बताऊंगा, तो मुझे कहीं पे तकलीफ नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हिंदी बेल्ट में कोई उसका दोगला व्यवहार करता है। अगर आपने काम अच्छा किया है और सोच अच्छी है तो आपकी बातों से पता चल जाता है कि आपका थॉट क्या है, आप क्या विचार रखते हैं। तो मुझे अभी तक कहीं पे ऐसी मतलब बिल्कुल भी कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो जो बच्चे, जो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को भी मैसेज करते हैं एक्चुअली यूट्यूब पे कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो क्या तरीका आपको लगता है कि देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का तो मैंने बहुत बता दिया है और सबको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे और चैनल भी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करना है बताते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे करना है वो कैसे, मतलब कि उसके लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा या आप बिहार से या यूपी से ही चालू कर नहीं, सकते हो? मुंबई ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री पूरी, डायरेक्टर जितने भी हैं, प्रोड्यूसर जितने भी, मैक्सिमम जो यहाँ पे वो है वो सब मुंबई में है। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कोई बच्चा आता है तो मैं सारे बच्चों को भी बताता हूँ कि भाई ये सोच के मत आइएगा कि आते ही आपको यहाँ पे काम मिलेगा, क्योंकि टैलेंट हर जगह पे बोलता है। फाइनली लास्ट जीत किसकी होती है? टैलेंट की होती है। तो जैसे एनएसडी की पढ़ाई होती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ इंडियन फिल्म एकेडमी में पढ़ाई कराती है। 2 साल का पूरा कोर्स है, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन चलता है बच्चों का। जो ग्लैमर देख के बच्चे आते हैं उनको मैं 1 महीने में रिटर्न कर देता हूँ। जो मुझे जिनमें मुझे लगता है कि हाँ पावर है, दम है और आगे बढ़ सकते हैं, और वो 2 साल सर्वाइव कर सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए एक्टिंग 2 दिन का, 4 दिन का, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का कोर्स नहीं है। ये सिर्फ एक मतलब जिसको फिनिशिंग बोलते हैं, अगर आपने पहले से कहीं कुछ किया हुआ है तो 6 महीने में अपने आप को फिनिश कर सकते हो, बस यही एक है। बट अगर एक्टिंग का पूरा कोर्स करना है तो कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। इसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि आपको उसी परिवेश में रहना पड़ता है, उस सिस्टम में रहना ही एक्टिंग सीखना है। एक्टिंग मतलब ये नहीं कि लेक्चर लिया और हमने कुछ थॉट्स बता दिए और मैं सीख गया, नहीं, उस सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो जो भी बच्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहता है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही तरीका है। बस थोड़ा सा आसान भोजपुरी में यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा इमोशंस में को भी कैरी किया जाता है। वो, और हिंदी इंडस्ट्री में क्या होता है कि नहीं मुझे टैलेंट ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा बैकग्राउंड जो होता है, वो गरीब परिवार के लोग भी आते हैं, मेहनत करते हैं। देखो मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आइए, चाहे तमिल में जाइए, चाहे हॉलीवुड जाइए, चाहे हॉलीवुड जाइए, मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी। कैमरे के सामने आपको आके अपना टैलेंट परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस ही बोलेगी। तो दोनों में ऐसा कोई भी अंतर नहीं है कि हिंदी के लिए जो आप कर रहे हैं तो भोजपुरी के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों के लिए एक्टिंग सीखना पड़ेगा, दोनों के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको मिलना जुलना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा। जब भी ऑडिशन हो तो फटाक से वहां पहुंचना पड़ेगा और ऑडिशन क्लियर करने पड़ेंगे, देन आपका सिलेक्शन होगा। अब तो भोजपुरी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्में बन रही, बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं। आप देख ही रहे हो, खेसारी जी की या निरहुआ जी की या पवन सिंह,
बड़े बड़े अच्छी बजट की फिल्में बन बन रही रही हैं। हैं, और बड़े पवन बजट की सिंह तो अभी फिल्में मेरे बन ख्याल रही से हैं। सुलेमान और मतलब बॉलीवुड के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ म्यूजिक वीडियोस बादशाह कर जी रहे के हैं, साथ में बादशाह के गाना साथ चल कर रहे रहा हैं। है, और सब हम्म। लोग, हाँ, तो वो सारी चीजें, खेसारी जी अब का मर्ज बादशाह जी हो के रहा है साथ में धीमे गाना धीमे। चल रहा है, मर्ज हो रहा है, सलीम जी हम्म। के साथ गाना बन रहा है। तो हम्म। अब भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है, और अच्छा अच्छा इस बात का ये बात अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूं तब से मैंने तो अच्छा फेज ही भोजपुरी का देखा है, और भोजपुरी के हाँ। लोगों का अच्छा फेज ही देखा है मैंने। हम्म। और जिस समय मैं, मतलब जिस समय मेरी एंट्री हुई उस समय बदलाव शुरू हो चुका था, और हाँ। अब वो बदलाव चरम सीमा पे है और बहुत अच्छे लेवल पे। आप खेसारी जी के गाने देख लीजिए, हिंदी में हम्म। गाने वो गा रहे हैं, या हम्म। पवन सिंह जी के गाने देखिए, हिंदी में गाने, व्यूवरशिप देखिए, स्ट्रांग व्यूवरशिप है, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। हम्म। तो वो सब मेहनत का काम है ना, सब आगे बढ़ रहे हैं तो ये। जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वो भोजपुरी सिनेमा के हिसाब से पढ़ाते हैं, मतलब वहां पे अगर कोई बच्चा एंट्री लेना चाहता है तो वो भोजपुरी सिनेमा में जाने का माइंडसेट लेके जाए, या किसी भी सिनेमा में जाने के लिए आप एक्टिंग इन नहीं, जनरल पढ़ाते हैं, या फिर? हाँ। शुरुआत शुरुआत तो भोजपुरी सोच के ही आते हैं, बट मैं भोजपुरी नहीं, मैं ग्लोबल उनको बनाना चाहता हूँ कि वो मतलब हिंदी मोस्टली भी जो करें, बच्चे आते हैं वो मराठी भी। भोजपुरी सिनेमा टारगेट करने के लिए आते हैं, तो टारगेट भोजपुरी सिनेमा का ही, मतलब 50% बच्चे भोजपुरी क्योंकि आपके सिनेमा, फैन वही हैं जिन्होंने दमन सरकार यस देखी है, तो यस, वो सब। भोजपुरी सिनेमा का ही टारगेट करके आते हैं वो। हाँ। बट यहाँ पर जब जैसे ही 6 महीना बीतता है, उनको समझ में आता है कि कोई भी इंडस्ट्री अलग नहीं है, सब जगह वही है, फिर वो ग्लोबल हो और जाते हैं, मुझे दूसरा उनके हिंदी लिए भी एवेन्यूज करना। खुल जाते हैं, अगर भोजपुरी सिनेमा के बिल्कुल अलावा बिल्कुल, हिंदी फिल्म के भी एवेन्यूज खुल जाते हैं तो मार्केट बड़ी है उनके लिए ज्यादा कुछ यस, करने के उनको लिए। समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है। हम्म। हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी सब एक है, कल्चर तो वही है ना, सिर्फ हम्म। लैंग्वेज ही तो बदली हुई है। हाँ। तो वो लैंग्वेज अपनी सही, यहाँ पे आके हम सबसे पहले लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, हम्म। डिक्शंस पे काम कर रहे हैं। हम्म। तो जब डिक्शन और लैंग्वेज सही हो जाएगी तो फिर क्या भोजपुरी क्या हिंदी, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। तो खेसारी जी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो भी उनके साथ काम करता है उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। हाँ। और बहुत खुले विचारों के हैं, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत, एक तो यंग हैं, और उनको हम्म। बहुत कुछ करने की अंदर मतलब है। बिग बॉस में भी आप देखें कि हाँ। बिग बॉस में भी गए थे, तो बहुत कुछ करने का जज्बा है उनके अंदर। हम्म। तो कुल मिला के मतलब जो भी उनके साथ काम करता है, इवन मैंने भी अगर उनके साथ काम किया तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस ही हुआ है उनके साथ। हाँ। और जो ये दबंग सरकार बनाई थी उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब फिल्म कैसे स्टार्ट करी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताइए कि कैसे फिल्म स्टार्ट करी और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे सेट पे, ताकि जो और फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो सीख सकें कि कैसे फिल्म के एक्सपीरियंसेस होते तो हैं। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये और है एज कि एक और चीज, एक, एज अ फर्स्ट टाइम हाँ, डायरेक्टर क्या क्या नई नई चीजें सीखने को हाँ, मिली, और क्योंकि पढ़ने में देखिए, कुछ और होता है। एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि अ, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो हम्म। सबसे पहले कि आप सारी चीजें सीखिए बैठ के, हम्म। एकदम से फील्ड में मत उतर जाइए। हाँ। सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजें आप सीख लीजिए, या आप जो जो नॉलेज होती है टेक्निकल, वो नहीं। हाँ। सीखने के लिए जब भी आप फिल्म बनाने जाते हैं उससे पहले आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, क्योंकि सेट पे जब आप जाते हैं तो आप ही कैप्टन होते हैं। हाँ। आप बहुत सारे लोगों की नजर में होते हैं, उन हम्म। लोगों की नजर में कोई कैसा सोच रहा है, कोई कैसा सोच रहा है, कोई कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि पहले डायरेक्टर हैं। हम्म। जब भी कोई बात होगी तो आपसे पूछेगा हु आर यू, मतलब हाँ। आपने किया क्या है इससे पहले, आप हाँ। कौन है। हम्म। मैं तो 15 फिल्में कर चुका हूं, तो हाँ। उसका जवाब नहीं देना वहां पे, क्योंकि अभी हाँ। तक तो आपने कुछ किया ही नहीं है। हाँ। और उसी समय अगर आप जवाब देना शुरू कर देंगे तो जो आपका काम है वो रुक जाएगा, और एक हाँ। डायरेक्टर तब तक डायरेक्टर नहीं होता जब तक उसकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती है। रिलीज नहीं होती। आप बना देंगे, आप 10 फिल्में बना लीजिए, कुछ आप फर्क बोलिए नहीं कि मैं पड़ता। डायरेक्टर हूँ, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सच्चाई बिल्कुल है। सच्चाई। मैं भी कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आप भी, मतलब हम लोग हाँ। कितने साथ में प्रोजेक्ट कर हाँ। चुके हैं। हाँ। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा है ये कि पहली जो प्रोजेक्ट होता है उसको शांति से, हम्म। आपका पेशेंस के उद्देश्य ये साथ। होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, हम्म। एडिट हो, पोस्ट हो जाए और ये हम्म। रिलीज हो जाए। रिलीज हो जाए। उसके बाद बात करिए, हाँ। उसके बाद आप सजेशन जिसकी दीजिए, मान उसके नहीं बाद मारा आप, उसके बाद। आप जो कुछ करना हो करिए। हाँ। लेकिन जब तक आपकी फिल्म शूट नहीं हो के कंप्लीट नहीं हो रही है, हाँ। आप डायरेक्टर है ही नहीं, तो दिखाने हाँ। की भी कोशिश मत करिए कि आप हाँ। डायरेक्टर हैं। हम्म। हम्म। आप अपने काम से दिखाइए कि आप डायरेक्टर हैं, और वो ट्रू। तब होगा जब आपने फिल्म में 8-10 महीने हम्म। प्रॉपर काम किया है, हम्म। उसकी हर एक चीजों पे आपने अच्छे से ध्यान दिया है, हम्म। हर एक चीजों को समझा हुआ है। हम्म। देन आप बहुत अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे वहां पे सेट पे। आपको हम्म। पता होना चाहिए कि मूवीज क्यों है पूरे हाँ। सेट पे। अगर जो कि पहली फिल्म है तो बग्स ब्लेंडर तो होएंगे ही होएंगे, हाँ। हाँ। उसमें इवन आपको ब्लास्ट प्रोफेशनल नहीं शूट्स होना। पे ब्लंडर होते हैं।
होएंगे ही होएंगे। वो आप मान के चलिए कि शूट है, होएगा ही, लाइट है, जल जाए, नहीं लोकेशन पे आपने गए, लोकेशन चेंज हो गई, उसने मना कर दिया कि 15 मिनट के बाद लोकेशन खाली कर दीजिए, तो ये सारी की सारी चीजें आ ही जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। और सबसे अच्छी चीज होती है 2 सेंटीमीटर की स्माइल। आधा 2 सेंटीमीटर इधर से करिए, नहीं बोलिए, कम मुस्कुराइए ज्यादा। यस, करिए, अरे आप ही हैं जो है सब है। बट नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब आप वहां पे पहली बार आप डायरेक्शन करते हैं तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है। इवन लाइटमैन तक आपका टेस्ट लेता है वहां पे, एक्टर भी आपका टेस्ट लेता है, सिनेमेटोग्राफर भी आपका टेस्ट लेता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी आपका टेस्ट लेता है। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि अगर आप कैप्टन ऑफ द शिप बन रहे हैं तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि आप कैप्टन ऑफ द शिप है, वो आपका कमांड क्यों मानेंगे? सिर्फ पैसे देने से या ये बोल देने से मैं डायरेक्टर हूँ, वो आपका कमांड नहीं मानेंगे। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भले मान ले आपके मुंह पे पीठ पीछे आपकी बुराई करके बाकी लोगों को पॉल्यूट करेंगे उनका दिमाग, वो सब कुछ करेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है और पेशेंस है तो फिर वो धीमे धीमे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपकी टेस्ट। जैसे मैं सेट पे जब काम करता था तो मैं तो पूरा एकदम यहाँ भर के गया था, हिंदी भोजपुरी सब पूरा भरा हुआ था, पूरा टेक्निकल डायरेक्शन सारी चीजें हम सीख ही चुके थे। तो पहले दिन तो मतलब लगभग सारे लोगों ने ऐसे नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और इसकी पूरी जबान पे रटी हुई है। और मैं एक्टिंग भी सीख चुका था, तो मैं एक्टिंग भी करके दिखा रहा था वहां पे। टेक्निकल चीजें में पता है कि हमें ये भी मालूम था प्रोफाइल कौन सी रखनी है, लाइट कौन सी यूज करनी है, ये लाइट क्यों यूज करी जा रही है, कैल्विन कितना रखना है। तो सिनेमेटोग्राफर भी समझ में आ रहा था उसको भी कि हाँ अगर इस लेवल पे बात कर रहे हैं तो उनको पता है। फिर एक चीज होती है कि वहां पे आप जाके अपने विचार बदले नहीं। तो पहले से अगर आपने तैयारी करके रखी है तो विचार बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, पूरी तैयारी करके जाइए सेट पे, हर एक चीज की तैयारी करिए। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो शूट रोक दीजिए, डेट बढ़ा दीजिए, लेकिन जब तक आप पूरा का पूरा बंडल तैयार ना कर लें तब तक फ्लोर पे उतरना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप सेट पे जाएंगे तो आपका टेस्ट लिया ही जाएगा। आप भी लेते हैं, आप किसी को फॉलो करने से पहले आप उसका टेस्ट लेते हैं कि भाई ये फॉलो करने के लायक है कि नहीं है। तो टेस्ट किया जाएगा, वहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपना जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपने तैयारी करी है, उसको आप दिखाइए शांतिपूर्वक। और शूट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। एनी हाउ, किसी भी तरीके से, चाहे आपको गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे आपको शांत रहना पड़े, चाहे आपको सिर झुकाना पड़े किसी सामने, यस कुछ भी करना पड़े, सर झुकाना पड़े, हीरो के साथ बैठ के उसकी बात माननी पड़े, कुछ भी करना पड़े आपको, लेकिन पहला सेट, पहला शूट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे लोगों के साथ काम, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा खेसारी जी के साथ काम करना, शुरुआत के 2-3 दिन सबके साथ प्रॉब्लम होती, दूसरे तीसरे दिन से सबको समझ में आ गया, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं सब लोग। मुझे 2 दिन में 3 दिन में मुझे 2-3 दिन थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी सेट पे, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि लड़के ने मेहनत करी है, लड़के को हर एक मूवमेंट पता है, सब चीज पता है, कहानी के डायलॉग्स तक पता है। तो फिर 2 दिन के बाद सब लोगों ने प्रॉपर, सबने सपोर्ट किया। खेसारी जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, संजय भाई ने, बहुत सारे एक्टर जितने भी हमारी फिल्म में, सबने सपोर्ट किया था। तो जब आप काम करने लगते हैं ना तो पूरी टीम आपके साथ हो जाती है, और जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल पूरी टीम आपके साथ हो जाएगी, आपको मजा आने लगेगा काम करने में। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये क्या कहते हैं, भोजपुरी फिल्मों में अक्सर कहते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है, कुछ भी शूट होता है सेट पे। तो आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट का क्या सीन था, और आप स्क्रिप्ट पे कितना भरोसा करते हैं, स्टोरी पे और स्क्रिप्ट पे? मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, और आप भी हमारी स्क्रिप्ट में डॉक्टरी कर रहे थे, तो आपको पता ही है कि अगर मैं भोजपुरी फिल्म में डॉक्टरी करवा रहा हूँ तो इतनी मोटी गड्डी बनाई थी स्क्रिप्ट की आपने। सोते सोते ऐसे मैंने कहा नहीं भाई और उठो, चलो इस कैरेक्टर पे काम करते। तो स्क्रिप्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मुझे लगता है, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि भोजपुरी फिल्म में सही में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट यूज नहीं करते हैं। यू वर वेरी परसिस्टेंट अबाउट कि नहीं मुझे स्क्रिप्ट पूरी चाहिए, एक एक सीन चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए। हम लोगों को पढ़ाया गया है भाई, शुरुआत से ही पढ़ाया गया कि भाई जब तक आप मजबूत ना हो जाओ, फ्लोर पे ना जाओ। तो स्क्रिप्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई मायने में स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भोजपुरी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे गौर ज्यादा करना चाहिए। और अब लोग करने भी लगे हैं, जो कुछ डायरेक्टर्स हैं वो करते हैं, प्रॉपर स्क्रिप्ट अपना तैयार करते हैं, फिर जाके शूट करते हैं वहां पे। और हमारे यहाँ पे हमारी ही फिल्म के पीआरओ संजय भूषण पटियाला भी बैठे हुए हैं साथ में। तो संजय जी, आप भी जरा क्षितिज जी से मुलाकात करिए, आइए। संजय जी हैं, ये हमारे यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के पीआरओ हैं, और बहुत ही अच्छा पीआरओ करते हैं यहाँ पे। पब्लिक रिलेशनशिप जितना भी होता है, जितना भी न्यूज पब्लिसिटी, सारा काम ये करते हैं। इकलौते ऐसे पीआरओ हैं जो यंग हैं और बहुत
थैंक यू, बर्थडे गिफ्ट भी दिया है। आज बर्थडे है, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो संजय, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। चलिए, थैंक यू। काफी देर से मैं वेट कर रहा था कि इनसे मिलूं, लेकिन आपसे लगे हुए हैं काफी टाइम से। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप भी दिख गए, कम से कम हमारे ऑडियंस देखेगी कि पीआरओ आपसे मिलने का मौका भी मिलेगा उनको मुंबई में, जो लोग देख रहे हैं मुंबई में आना चाहते हैं। सभी देखने वाले दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार है। धन्यवाद 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 संजय जी। चलिए फिर योगेश जी, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए। आज मैं बहुत सारा समय नहीं लूंगा आपका, और इसी के साथ ये इंटरव्यू मैं बंद करता हूँ। और क्या करूं? ये क्षितिज श्रीवास्तव जी हैं, इनका चैनल है, और जितने भी ऑडियंस संजय भूषण जी के इस चैनल को देख रही है, वो क्षितिज जी के चैनल को सब्सक्राइब करे, उसे लाइक करे और शेयर करे। ये संजय जी के दर्शक हैं जिनका लाइव चल रहा है, और ये आपके साथ में है, और मैंने कहा कि क्षितिज जी के भी दर्शन करवा दिए जाएं। हेलो। थैंक यू योगेश जी फॉर योर टाइम। और मुझे पता है कि आपके पास आज टाइम नहीं था, और मैंने थोड़ा फोर्स कर करके टाइम निकाला, बिकॉज आज इनका जन्मदिन है और अभी ये बिल्कुल इसके बाद जा रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टीज लाइंड अप है। सो अच्छा होता मैं मुंबई में होता तो मैं भी आता मिलने के लिए, पर अब नहीं हूँ। तो नेक्स्ट टाइम यू कम टू लखनऊ, विल डेफिनेटली कैच अप एंड मीट। बिल्कुल बिल्कुल। और क्षितिज भाई, आपके साथ तो वैसे भी अच्छा लगता है, आज हम लोग इस तरीके से बैठे हैं तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आप बहुत तरक्की करेंगे, और बस बढ़ते रहिए ऐसे ही आगे, और लगे रहिएगा। मजा आता है आपके चैनल को देख के। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय। थैंक यू। सेम टू यू, सेम टू यू।